हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन क्या है और साइटोस्केलेटन का सेल के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हम साइटोस्केलेटन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। ए नेटवर्क ऑफ डिफरेंट प्रोटीन फाइबर्स व्हिच प्रोवाइड थ्री डायमेंशनल शेप्स टू द सेल कॉल्ड साइटोस्केलेटन। आप यहाँ पे देखें, सेल के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है डिफरेंट प्रोटीन का, इसे कहा जाता है साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन सेल को थ्री डायमेंशनल शेप प्रोवाइड करता है। तो ये डिफरेंट प्रोटीन्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। इट मेंटेन्स एंड चेंज द शेप ऑफ द सेल, secures some organelles at their specific position। साइटोस्केलेटन सेल की शेप को मेंटेन भी करता है और सेल की शेप को चेंज भी करता है, और उसके अलावा कुछ ऑर्गेनेल्स है उसको सिक्योर भी करता है। इनेबल मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड वेसिकल विद इन सेल। साइटोस्केलेटन की वजह से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की मूवमेंट भी होती है, और यहाँ पे डिफरेंट वेसिकल्स हैं वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर आसानी से मूवमेंट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द साइटोस्केलेटन। The cytoskeleton is composed of three main types of protein filaments। अगर हम साइटोस्केलेटन की कंपोजिशन की बात करते हैं तो ये तीन डिफरेंट प्रोटीन फिलामेंट्स का बना होता है। उसमें नंबर वन है माइक्रोफिलामेंट। आप यहाँ पे देखें, ये स्ट्रक्चर है माइक्रोफिलामेंट की और इसका डायामीटर होता है 7 नैनोमीटर। और यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर नजर आएगी, दिस इज दी माइक्रोफिलामेंट। उसके बाद दूसरा हमारा है माइक्रोट्यूब्यूल्स। आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज दी माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये भी पार्ट है साइटोस्केलेटन का। आप यहाँ पे देखें, ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रही है, दिस इज दी माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इसका डायामीटर है 25 नैनोमीटर। उसके बाद थर्ड वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये तीन स्ट्रक्चर, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपस में मिलके एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं जिसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। अब हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नंबर वन है माइक्रोफिलामेंट। दे आर सॉलिड स्ट्रैंड्स ऑफ अबाउट 7 नैनोमीटर इन डायमीटर। माइक्रोफिलामेंट एक सॉलिड स्ट्रैंड होती है और इसकी डायमीटर यहाँ से यहाँ तक 7 नैनोमीटर की होती है। They consist of two actin chains that intertwine in a helical fashion। माइक्रोफिलामेंट के अंदर दो चेन एक्टिन प्रोटीन की होती हैं। आप यहाँ पे देखें, ये एक चेन है और ये दूसरी चेन है। ये दोनों चेन आपस में जुड़ी होती है, जैसे डीएनए की हेलिकल फैशन होती है, बिल्कुल इसी तरीके से ये आपस में दोनों चेन्स जुड़ी होती हैं। Some microfilaments also contain tropomyosin and troponin at inter। माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर एक्टिन चेन्स के अलावा दो और प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। उसमें एक है ट्रोपोमायोसिन। आप यहाँ पे देखें, ये ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है, और इसी पे आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दैट इज दी ट्रोपोनिन। तो तीन टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है एक्टिन, दूसरा होता है ट्रोपोमायोसिन, और तीसरा होता है ट्रोपोनिन। ये आपस में मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। They form myofibrils in muscle cells, perform function of the muscle contraction। आप यहाँ पे देखें, ये स्ट्रक्चर है मसल फाइबर की, और मसल फाइबर बना होता है मायोफिब्रिल का, और मायोफिब्रिल की अगर बात करें तो ये बना होता है माइक्रोफिलामेंट का, और इसका फंक्शन होता है मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना। They also perform function of change in cell shape। सेल की शेप चेंज होती है, वो भी माइक्रोफिलामेंट की वजह से होती है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अमंग डॉटर सेल्स। जब डिवीजन होती है साइटोप्लाज्म की और उससे दो डॉटर सेल बनते हैं, वो भी माइक्रोफिलामेंट की वजह से बनती है। साइक्लोसिस, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट, और उसके अलावा मूवमेंट ऑफ सीडोपोडिया एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप देखें, ये अमोबिया के अंदर मूवमेंट हो रही है, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट से यहाँ पे सीडोपोडिया बन रहे हैं, ये भी माइक्रोफिलामेंट की वजह से बन रहे हैं। अब हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। These are hollow tubes with an outer diameter of about 25 नैनोमीटर। आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये हॉलो स्ट्रक्चर होती है और इसकी डायमीटर 25
नैनोमीटर की होती है। Microtubules are made up of alpha and beta tubulin subunits that form protofilaments. माइक्रोट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो सब यूनिट्स होते हैं, एक होता है अल्फा ट्यूबुलिन, आप यहाँ पे देखें, और दूसरा होता है बीटा ट्यूबुलिन। ये यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट, which then wind together form a hollow tube। अब आप यहाँ पे देखें, ये एक हो गया प्रोटोफिलामेंट, ये दूसरा प्रोटोफिलामेंट, इस तरीके से ये आपस में मिलके एक हालो ट्यूब बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इस माइक्रोट्यूब्यूल्स में दो टर्मिनल पॉइंट्स होती हैं, एक होती है प्लस और दूसरी होती है माइनस। माइनस में आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे आप देखोगे प्लस में तो यहाँ पे बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इज इट क्लियर? A single microtubule consists of hundreds of thousands of tubulin subunits usually arranged in 13 column। अगर एक माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो इसके अंदर ट्यूबुलिन सब यूनिट के हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स मीन्स लाखों की तादाद में ये सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये 13 कॉलम आपस में मिलके एक ट्यूब बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, यूँ समझे ये एक कॉलम है, आप इसी को कंसिडर कर लें कि ये एक प्रोटोफिलामेंट है। इस तरीके से ये 2 3 4 5 इस तरीके से यहाँ तक आप देखेंगे तो 13 कॉलम्स आपस में मिलके एक हालो ट्यूब बनाते हैं जिसे हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। इन प्लांट सेल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रीली डिस्पर्स। आप यहाँ पे देखें, ये प्लांट सेल है और माइक्रोट्यूब्यूल फ्रीली डिस्पर्स होते हैं। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन दे अरेंज फॉर्म स्पाइंडल फाइबर। जब सेल डिवीजन होती है तो ये माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज होके यहाँ पे आप देखें ये स्पाइंडल फाइबर बनाते हैं। ये अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम के साथ और क्रोमोसोम को मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। वेयर एज इन एनिमल सेल दे फॉर्म सेंट्रियोल्स। जबकि एनिमल सेल की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रियोल्स बनाते हैं, और जब सेल डिवीजन होती है तो यहाँ से स्पाइंडल फाइबर्स निकलते हैं और वो क्रोमोसोम से अटैच होके उसको मूवमेंट कराते हैं। It means microtubules are responsible for the movement of chromosomes during the cell division। इसका मकसद है जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम को मूवमेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स कराते हैं। उसके अलावा मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स विद इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स की जो मूवमेंट होती है वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से होती है। मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला की मूवमेंट भी माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से होती है। अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में। दे आर सॉलिड स्ट्रैंड्स ऑफ 8 to 12 नैनोमीटर इन डायामीटर। ये एक सॉलिड स्ट्रैंड है और इसकी डायामीटर 8 से 12 नैनोमीटर की होती है। दैट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसकी डायामीटर दरमियान में होती है क्योंकि माइक्रोफिलामेंट की 7 होती है और माइक्रोट्यूब्यूल्स की 25 होती है, तो ये इंटरमीडिएट वाली डायामीटर है, इसलिए इसे कहा जाता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। दे आर मेड अप ऑफ एट लीस्ट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स कलेक्टिवली कॉल्ड विमेंटिन फॉर्म रोप लाइक स्ट्रक्चर। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर 5 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको कलेक्टिवली विमेंटिन कहा जाता है। आप यहाँ पे देखें, ये एक यूनिट है इंटरमीडिएट फिलामेंट का जिसे हम मोनोमर कहते हैं। जब 2 मोनोमर आपस में मिलेंगे तो ये बन जाएगी डायमर, जब 2 डायमर आपस में मिलेंगे तो ये बन जाएगी टेट्रामर। और यहाँ पे आप देखें, ये एक शीट है पूरी जिसके अंदर 8 टेट्रामर्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये शीट सुपर कॉइल होती है तो ये बनती है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स डू नॉट असेंबल एंड डिसेंबल। इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो न ये असेंबल होती है और न डिसेंबल होती है। जैसे प्रीवियस हमने जो माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में डिस्कस किया, वो असेंबल भी होते हैं और डिसेंबल भी होते हैं। दे यूजुअली फॉर्म नेटवर्क इन साइटोप्लाज्म टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लाज्मा एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का नेटवर्क साइटोप्लाज्म के अंदर मैकेनिकल सपोर्ट करता है प्लाज्मा को और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। दे आर इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ सेल। ये सेल की शेप को मेंटेन करता है। अटैचमेंट ऑफ मसल सेल्स
आप यहाँ पे देखें ये मसल सेल है और ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की वजह से जुड़े हुए हैं एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू एक्सोन ऑफ नर्व सेल। यहाँ पे आप देखें ये नर्व सेल है और नर्व सेल का ये एक्सोन है, तो एक्सोन की स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने साइटोस्केलेटन के बारे में डिस्कस किया, उसकी कंपोजिशन के बारे में और फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।